हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स यूपीएजी। ये रिसेंटली न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर के जो भी रिलेटेड होता है, या फिर बैंक दे रहे हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये फेमस भी है। तो देखिए, यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स डेवलप किया गया किनके द्वारा, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, एंड लॉन्च किया गया नीति आयोग जी के द्वारा। नीति आयोग के मेंबर, नीति आयोग आपको पता ही है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि 1 जनवरी 2015 को आई है। और एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है, उन मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, इसको रिप्लेस किसने किया था? प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस किया था। ओके, तो चलिए एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, क्यों लाया गया। यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटा है इस पोर्टल पे होगा, जिससे क्या हो जाएगी, हमारी पता चलेगी कि कितना ग्रोथ है। मतलब डाटा क्या डिफाइन करता है, इंडेक्सेस क्यों लेके आते हैं, ताकि हमें पता हो कि क्या ट्रेंड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, क्या ट्रेंड है, ये है। तो इनोवेटिव प्लेटफॉर्म लाया गया जो कि डाटा एनहांस करेगा एग्रीकल्चर, याद रखिएगा, सिर्फ एग्रीकल्चर डोमेन का, एरिया का। ओके, ये स्टेप फॉरवर्ड है मोर एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव एग्रीकल्चर पॉलिसी फ्रेमवर्क। मतलब डाटा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगी सरकार, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आएंगे। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ये क्या है, ये क्या करेगा, डिजिटल, मतलब कि जितना डिजिटल होता है उतनी ट्रांसपेरेंसी होती है स्टूडेंट, तो इससे एनहांस करेगा। ये इनिशिएटेड है डिपार्टमेंट याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि डाटा को मैनेजमेंट करते हैं। कौन से सेक्टर की? एग्रीकल्चर सेक्टर की ये बात की गई है। ये रियल टाइम जो भी मतलब डे टू डे हो रही है डाटा, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कौन सा क्रॉप ज़्यादा फर्टिलिटी हो रही है या सॉइल की फर्टिलिटी हो रही है, कहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किस स्टेट में प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्या कमी है, सब चीज़ को यहाँ पे डाटा क्या करेंगे, कलेक्ट किया जाएगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकर पॉलिसी बनाएंगे, रिसर्चर रिसर्च करेंगे कि अगर कोई भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी कम है, इट मीन सॉइल में कमी होगी, तो सॉइल की इसीलिए क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। स्टेक होल्डर हो गया, राइट। ये है ई प्रिंसिपल ऑफ ई गवर्नेंस, आपको पता ही है, अभी बताया मैंने, ट्रांसपेरेंसी, स्मार्टनेस, ई गवर्नेंस मतलब अच्छे गवर्नेंस के तहत ये लाया गया है। ये इनिशिएटिव है जो कि स्मार्टनेस, ट्रांसपेरेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ होगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पे आ जाता है तो ये की फीचर्स आप लिख सकते हैं। डाटा स्टैंडर्डाइजेशन होगी, मतलब कि डाटा जो भी प्राइजेज है, प्रोडक्शन है, एरिया है, यील्ड कितना, सभी चीज़ों का डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा। परफॉर्मेंस, यहाँ पे ट्रेंड पता चलेगा कि भाई कितनी प्रोडक्शंस हो रही हैं, कोरिलेशन की कितना, मतलब कौन से एग्रीकल्चर, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेंट है रेनफॉल का, तो कोरिलेशन पता चलेगा। कंजम्पशन पैटर्न की, किस चीज़ की डिमांड है उसी चीज़ की सप्लाई करेंगे, और अगर नहीं है तो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी। छोटे से छोटे चीज़ों को यहाँ पे क्या होगी, डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा, एग्रीकल्चर क्राइसिस में पता चलेगा गवर्नमेंट को। कमोडिटी प्रोफाइल, कौन सी क्रॉप कब, कहाँ पे, कैसे, कितना प्रोड्यूस हो रही है, उस क्रॉप के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव इनसाइट स्टडी होगी। प्लग एंड प्ले यहाँ पे होगा, प्रिपेयर किया जाएगा रिपोर्ट में, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा। तो यूपी एजी के बारे में हमने देखा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइएगा, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सभी के कोर्सेज आपको यहाँ पे गोला क्लासेस में अवेलेबल हैं, आप बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ, बने रहें हमारे साथ।